आज हम नाभिक के द्रवबूंद मॉडल का रिवीजन करते हैं। नाभिक का द्रवबूंद मॉडल बोर के द्वारा प्रतिपादित किया था। बोर ने अर्धमूलानुपाती सूत्र के आधार पर यह जो द्रवबूंद मॉडल दिया, इसके मुख्य बिंदु इस प्रकार से हैं। बोर ने यह माना कि नाभि में असंपीड्य पदार्थ से मिलकर के बनी होती है, जिसकी त्रिज्या r0 a⁻1/3 होती है, जहाँ a नाभि की द्रव्यमान संख्या है। नाभि के अंदर लगने वाले सभी न्यूक्लियनों के मध्य जो बल होता है वो समान होता है तथा नाभि के बलों की प्रकृति भी संतृप्त होती है। क्योंकि नाभि के अंदर स्थित सभी न्यूक्लियन उसी प्रकार से दोलन गति करते हैं जिस प्रकार से द्रवबूंद में अणु करते हैं, अतः इस तथ्य के आधार पर इस प्रारूप का नाम द्रवबूंद प्रारूप रखा गया। इस मॉडल को निम्न बिंदुओं के आधार पर विस्तृत किया गया। नाभिकीय बल द्रवबूंद के पृष्ठ तनाव के समान होता है। नाभि में न्यूक्लियन ठीक उसी प्रकार से व्यवहार करता है जिस प्रकार से किसी द्रवबूंद में अणु करते हैं। नाभि के घनत्व का मान द्रव्यमान संख्या a पर निर्भर नहीं करता है, जिस तरह से कि किसी बूंद का घनत्व उसकी आकृति पर निर्भर नहीं करता। प्रति एकांक न्यूक्लियन बंधन ऊर्जा बूंद के अणुओं के वाष्पन की गुप्त ऊष्मा के तुल्य मानी जा सकती है। नाभि में विखंडन प्रक्रिया को द्रव बूंद के वाष्पन के समान माना जा सकता है। इसी प्रकार नाभि की ऊर्जा की बूंद की आंतरिक ऊर्जा के समक्ष मानी जा सकती है। मिश्रित नाभि का बनना बूंद के संघनन की प्रक्रिया के समतुल्य माना जा सकता है, यानी कि जो नाभिकीय संलयन है वो हम बूंद के संघनन की प्रक्रिया, कंडेंसेशन की प्रक्रिया के समतुल्य माना जा सकता है। नाभिकीय द्रवबूंद मॉडल की कुछ विफलताएं भी हैं, यानी कि इस मॉडल के द्वारा कुछ बातों को नहीं समझाया जा सका, जैसे कि आवेश एवं द्रव्यमान का उच्च घनत्व को हम द्रवबूंद मॉडल के द्वारा नहीं समझा सकते। इसी प्रकार नाभिक के उत्तेजित ऊर्जा स्तरों को भी द्रवबूंद मॉडल के आधार पर नहीं समझा सकते। अणुओं के मध्य लगने वाला आकर्षण बल उस दूरी पर होता है जिसकी विमा इलेक्ट्रॉन कक्षा की विमा के तुल्य हो। इससे कम दूरी पर प्रतिकर्षण बल लगता है। इसके विपरीत इस सीमा में नाभिकीय बल की प्रकृति आकर्षण की होती है, जिसे हम नाभिकीय बल की परास कहते हैं। द्रवबूंद में प्रति अणुओं की औसत ऊर्जा का मान 0.1 MeV होता है, जिसके सापेक्ष डी ब्रोगली तरंग दैर्ध्य का मान 5 × 10⁻11 मीटर होता है। यह मान अंतराणविक दूरियों से कम होता है। इसके विपरीत नाभि में न्यूक्लियनों की प्रति न्यूक्लियन बंधन ऊर्जा लगभग 10 मिली इलेक्ट्रॉन वोल्ट होती है, मेगा इलेक्ट्रॉन वोल्ट होती है, जिसके सापेक्ष डी ब्रोगली तरंग दैर्ध्य का मान 6 × 10⁻15 होता है, और यह मान अंतराणविक बलों की परास के तुल्य है। आइए अब हम नाभिकीय विखंडन की प्रक्रिया को द्रवबूंद मॉडल के द्वारा समझते हैं। नाभिक के द्रवबूंद मॉडल के अनुसार नाभिक की पृष्ठ ऊर्जा का मान द्रवबूंद की पृष्ठ ऊर्जा के समान होता है। यदि पृष्ठ क्षेत्रफल के मान में वृद्धि करते हैं तो उसकी पृष्ठ ऊर्जा के मान में भी वृद्धि होती है। इस पृष्ठ ऊर्जा के कारण ही नाभि का स्वरूप गोलाकार होता है। क्योंकि नाभि में न्यूक्लियनों के मध्य लगने वाले प्रतिकर्षण बल का मान इस पृष्ठ ऊर्जा को परिवर्तित करने के लिए उत्तरदायी होता है, जो कि हल्की नाभियों में कम व भारी नाभियों में इसका मान यानी प्रतिकर्षण बल का मान अधिक होता है। इस कूलाम ऊर्जा के कारण नाभि में न्यूक्लियन जो होते हैं वो दोलन गति करते हैं। इस प्रारूप के आधार पर विखंडन की प्रक्रिया को समझने के लिए हम यूरेनियम की नाभि का उदाहरण लेते हैं, जिसको चित्र ए के द्वारा दर्शाया गया है, जैसा कि आप इस चित्र में देख रहे हैं। चित्र ए में ये हम मान लेते हैं ये यूरेनियम की नाभि है। इसकी आकृति गोलाकार है। इस नाभि को उत्तेजित करने के लिए बाहर से कुछ ऊर्जा दी जाए, जिससे कि न्यूक्लियन उत्तेजित
अवस्था को ग्रहण कर लें तो इसके फलस्वरूप न्यूक्लियन दोलन गति करना प्रारंभ कर देंगे और परिणाम स्वरूप उसकी आकृति विकृत हो जाएगी, जिसे चित्र बी के द्वारा आपको दर्शाया गया है। यदि इस प्रक्रिया में यह माना जाए कि नाभि का आयतन स्थिर रहे तो पृष्ठ क्षेत्रफल का मान बढ़ जाएगा, जिसके फलस्वरूप पृष्ठ ऊर्जा के मान में भी वृद्धि होगी। परंतु नाभि में विकृति होने से न्यूक्लियनों के मध्य दूरी का मान बढ़ेगा और कूलम्ब ऊर्जा का मान कम हो जाएगा। इस स्थिति में नाभिकीय बल को संतुलित करने वाला बल भी परिवर्तित होगा। इसके कारण नाभिकीय बल नाभि की आकृति व कूलम्ब प्रतिकर्षण को बनाए रखने के लिए कंपीट करने की कोशिश करेगा। यदि उत्तेजन उपयुक्त हो तो कूलम्ब बल का मान इस स्थिति में बढ़ने के कारण नाभि फिगर सी के अनुसार परिवर्तित हो जाएगी, यानी डंबल शेप में परिवर्तित हो जाती है। इतनी अधिक दूरी पर नाभिकीय पृष्ठ बल का मान इसको समीप रखने में असफल होगा, जिसके कारण नाभिकों की आकृति का स्वरूप चित्र डी के अनुसार प्रदर्शित होगा, जैसा कि इस चित्र डी में दिखाया गया है। इस स्थिति में कूलम्ब बल इन दोनों के मध्य की दूरी को बढ़ाने की कोशिश करता है। अंत में दोनों न्यूक्लियन पृथक हो जाते हैं, जिसे चित्र ई में दर्शाया गया है। स्थायी नाभिकों में जिनके लिए जेड का मान 90 से अबव होता है में स्वतः विखंडन की प्रक्रिया को हम सुरंगन प्रभाव के द्वारा दर्शा सकते हैं। थैंक यू।